अनुराग भदौरिया, ये मौलाना मदनी और ओवैसी की भाषा पर कभी तो कुछ कह दिया करिए। आप हमेशा बच के निकल जाते हैं। कभी तो कंडेम कर दीजिए कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कि देश छोड़ दो और ये किसी का देश नहीं है। कुछ कभी तो कहिए अनुराग। मैंने कहा ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये ईश्वर अल्लाह एक ही है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दोनों पक्ष के लोग करते हैं वो हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। चाहे ओवैसी जी कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज करते हो। इसलिए कहते हैं खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं। छोटी मोटी बात पे हिजरत नहीं होती। पहले शम्मा जलती थी तो होते थे चर्चे, अब शहर जल जाए तो हैरत नहीं। ये हालत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान की लाके रखी। पहले ये सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते थे, कोई पाकिस्तान चले जाओ, कोई तालिबान चले जाओ, कोई अफगानिस्तान चले जाओ। अरे भैया, हिंदू धर्म ये कहता ही नहीं है। वो तो घृणा का विरोध करता है, वो तो नफरत का विरोध करता है। उसने कभी घृणा की बात नहीं की। अगर तो सनातन धर्म को कोई अच्छी तरह जानता हो, किसी ने उपनिषद पढ़ा हो, वो कभी नहीं कहता। वो हमेशा कहता है कि सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको कंपेयर किससे करते हैं? हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को कंपेयर किससे करते हैं? पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान। अरे भैया, आप हमें उनसे कंपेयर क्यों करते हो? हमारा हृदय, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम का नारा देता है। यहाँ तो हमारे पास 108 उपनिषद है। उस उपनिषद में एक उपनिषद अल्लोपनिषद भी है। अब उसको अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पास 18 पुराण है, तो उसमें ईसा मोहम्मद का जिक्र है और अच्छे सम्मान पूर्वक है। हम हर एक का सम्मान करते हैं। और आप अच्छे खासे समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति में क्यों डालना चाहते हो? ना कोई ईश्वर को बांध के रख सकता है, ना कोई अल्लाह को बांध के रख सकता है। किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें क्या करते हैं कि भगवान को बांध के रख दिया, कोई कहेगा ईश्वर, यहाँ अल्लाह को बांध के रख दिया। ना अल्लाह को कोई बांध के रख सकता है, ना ईश्वर को कोई बांध के रख सकता है। उन्होंने हमें पैदा किया है, उन लोगों ने सृष्टि की रचना की है। हमारी आपकी हैसियत नहीं है किसी को बांध के रखने की और किसी को रोकने की। अच्छा अनुराग, ईश्वर है वो। अनुराग, आप अक्सर जब आते हैं कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। आज कुछ सुना दीजिए फिर से। संगीत रागी हंस रहे थे अभी आप जब बातें कर रहे थे उस पर। कुछ सुना दीजिए, उसके बाद संगीत रागी को देता हूं मौका रिस्पॉन्ड करने का। देखिए, संगीत रागी जी की दिक्कत ये है कि संगीत रागी जी तो एक ही बात कहूंगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। आप इसको याद कर लीजिए और आगे नहीं तो और सुन लीजिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अरे हनुमान जी का मतलब ही होता है कि कुमत निवार सुमत के संगी। हम कुमित के साथ रहते ही नहीं है। हमारा धर्म अच्छे लोगों के साथ है, कुमित के साथ रहता ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रावण को भी प्रभु राम ने 10वें दिन बोला था, हे रावण, अगर आज भी तू मान जाएगा, सीता को लौटा दे, तो तुझे मैं माफ कर दूंगा। ये कहा था प्रभु राम ने 10वें दिन भी। और आप देखिए, कृष्ण गए थे कौरवों के पास, बोला हे कौरव, मात्र 5 गांव दे दो, हम पांडव मान जाएंगे। हम लोग उस धर्म से आने वाले लोग हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती, मानवता की बात नहीं करती। हमारा धर्म हमेशा मानवता की बात करता है। बोलिए संगीत रागी, रिस्पॉन्ड करिए। इतनी अच्छी बातें अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, बताइए। हनुमान चालीसा भी आपको सुना रहे हैं और आप हंस रहे हैं उस पर। उसके बाद आ रहा हूं शोएब जमई। मानक में क्या करूं? हाँ। मेरा मित्र आजकल टेलीविजन चैनल पर आने से पहले जो है वो शेरो शायरी की किताब पढ़ करके आता है। मैं क्या करूं? अरे कम पढ़ के तो आ रहे हैं प्रभु, ज्ञान तो है। बीजेपी के प्रवक्ता तो बोल ही नहीं पाते हैं, आपके कई प्रवक्ता हैं। अच्छा एक मिनट अनुराग एक सेकंड। अनुराग तो हम लोग कम से कम समाजवादी लोग धर्म का ज्ञान तो रखते हैं। इसमें बुराई क्या है? इसमें हंसने की बात क्या है? इसके मतलब धर्म पे हंस रहे हैं, हिंदू धर्म पे हंस रहे हैं। ओके, संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अनुराग। ओके, संगीत रागी बोलिए। मैंने तो आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो भाषणबाजी कर रही थी वो गलत था, और आज अगर इन्होंने ये बोला है तो वो भी गलत है। हिंदुस्तान को एक रखने की बात करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है? लगातार 8 सालों से ये नफरत की राजनीति वो कर रहा है। कभी ज्ञान वापी, तो कभी लाल किला, तो कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार। कौन कर रहा है? कौन देश के अंदर में समाज में जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, विनाश की तरफ कौन ले जा रहा है? कौन समाज के अंदर नफरत की राजनीति बोल रहा है? जरा आप बता दीजिए। आप फिर ज्ञानवापी को ले आए। ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में है अनुराग, बार बार ज्ञानवापी को क्यों ले आते हैं? तो मैं वही कहता हूं, सुनिए, अगर कोर्ट में है तो हम कहते हैं डिबेट आज ही खत्म हो जाए। मैं कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हूं।
बीजेपी कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है, मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है, फिर डिबेट रोज क्यों होती है? ये तो बीजेपी करा रही है ना। जब तीनों कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है तो मानेंगे, आप ही तो कहते हैं। आज क्या हुआ? आज देखिए ज्ञान वापी में, देखिए 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 पाया गया, कुछ मिला है, कुछ मिला है। दूसरा चैनल भी चिल्ला रहा, देखिए देखिए ये पक्षकार क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए देखिए, अरे अरे आपने क्या कहा, आपने क्या कहा। चारों तरफ अपना तफरी का माहौल बना दिया है, रोज एक नई डिबेट लेके 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे। ये मजाक क्या है ये भाई? ये रोज डिबेट किस बात पे हो रही है? नहीं आपको मजाक लग रहा है कोर्ट का फैसला मानेंगे, अनुराग जी आपको मजाक लग रहा है। मानेगा, हिंदू पक्ष भी कोर्ट का फैसला मानेगा। फिर जब कोर्ट का फैसला सब मानने वाले हैं, फिर क्यों डिबेट है? बता दीजिए मुझे। मैं बताता हूँ, यही आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ, बताइए, मैं बताता हूँ। आपको ये मजाक ना कोर्ट का फैसला? मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। आप कोर्ट का फैसला मानते हैं? रुकिए तो भाई, सब मानते हैं, रुकिए तो सही, सब कह रहे हैं हम मानेंगे, अब हमारी भी सुनिए ना। आपको ये मजाक लग रहा है? क्या मजाक लगा रखा है आपको? ये मजाक लग रहा है अनुराग भदौरिया? भाई ये दशकों पुराना विवाद जिस पर तनाव पैदा हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां से ज्ञान वापी का मुद्दा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिला जज के यहां पर आ गया, वीडियोग्राफी हो गई, दोनों पक्षों के दावे देखिए, दावे भी देखिए, दोनों पक्षों की आस्था है ना, आस्था से जुड़ा मुद्दा है ना, आस्था से जुड़ा मुद्दा आपको मजाक लगता है? अरे आस्था जुड़ा मुद्दा तो कोर्ट वहां पर शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, ये आपको मजाक लगता है? अरे आप मेरी बात सुनिए। आप चाहते हैं इस पर हम बात ना करें? अरे सुन तो लीजिए, आप चिल्लाइए मत। आप ये क्यों चाहते हैं कि हम इस पर बात ना करें? अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपको क्या बोला? अयोध्या में फैसला आया, भव्य मंदिर बन रहा है, उस पर बहस हुई ना, आपको भी पता है अनुराग। अयोध्या पर कितने साल बहस हुई, टीवी पर बहस हुई, आपको मालूम है ना? ज्ञान वापी पर टीवी पर बहस क्यों ना हो, आप मुझे बता दीजिए। अरे कोर्ट का क्यों बहस नहीं होनी चाहिए? अरे बहस इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे नफरत की राजनीति बोनी है। एक लाइन बोलना है, कोर्ट का फैसला आएगा, सबको मान्य होगा। अरे भाई, कोर्ट का फैसला सब मानते हैं और हर मुद्दे से पहले यही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है अनुराग कि उस पर बात करना ही बंद कर दिया जाए। आप तो चाहते हैं इस पर डिबेट ही ना हो, क्योंकि आपको कोई स्टैंड इस पर लेना नहीं है। अनुराग 1 सेकेंड, अनुराग आपने बात छेड़ी तो बात पूरी। आप स्टैंड नहीं लेते, इसलिए आप चाहते हैं इस पर बहस ना हो। महिला अत्याचार का मुद्दा खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था का मुद्दा खत्म हो जाए। अनुराग भदौरिया के जवाब जा रहा है यहाँ पे। नहीं, किलोमीटर की हर सारे मुद्दे हैं, सब पर बहस होनी चाहिए। माफ करिए अनुराग, माफ करिए अनुराग, देश के मुद्दे आप तय नहीं कर सकते, कोई एक पार्टी तय नहीं कर सकती। अनुराग एक सेकंड, मैं बताता हूं, एक सेकंड सुनिए ना। आपने बता दिया आपके हिसाब से ज्ञानवापी मुद्दा नहीं है, ये आपने कहा, ठीक है? मेरे हिसाब से कोर्ट नहीं, अब वापस मत जाइए, वापस मत जाइए, ना पीछे मत जाइए। आपने कहा ये मुद्दा नहीं है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सब मुद्दे हैं। ये भी मुद्दा है मेरे हिसाब से। ताजमहल पर अगर कोई दावा होता है और कोर्ट में मामला जाता है, वो भी मुद्दा है। कुतुब मीनार पर दावा होता है, मामला कोर्ट में जाता है, वो का मंदिर तहस नहस कर दिया गया, तोड़ा फोड़ा गया, उस पर आज एक बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे ले रखा है। अनुराग भदौरिया को मजाक लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मुस्लिम भाइयों को आतंकवाद से जोड़ने का जो सबसे बड़ा संदेश दिया, वो किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। कैसे दिया? आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए और इनके नेताओं ने कहा कि हम मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। जब दंगे हो रहे थे तब कहा थे इनके लोग। तो समाजवादी पार्टी हो या ये लोग हो, इनका ये ऐसा चेहरा है क्या? बोलने दो, बेचैन मत हो, अरे बेचैन मत हो, बोलने दो।